हेलो स्टूडेंट्स, हमने अपने चैप्टर एसिड बेस एंड सॉल्ट्स में अभी तक जो डिस्कस किया है वो है एसिड्स डिस्कस किए हैं, बेसिस डिस्कस किए हैं और जो न्यूट्रल सॉल्यूशंस है वो डिस्कस किए हैं, जिसमें हमने एसिड्स के एग्जांपल, बेसिस के एग्जांपल्स वगैरह डिस्कस किए थे। अब हम चेक कर रहे थे कि एसिड्स और बेसिस को चेक किससे करें, विद द हेल्प ऑफ इंडिकेटर। मीन्स द गिवन सोल्यूशन इज एसिडिक और बेसिक और न्यूट्रल, वी कैन डिस्कस इट विद द हेल्प ऑफ इंडिकेटर्स। और उसके बाद हमने डिस्कस किया था कि इंडिकेटर्स क्या होते हैं। इंडिकेटर से हम डिस्कस कर रहे थे तो दो सब्सटेंसेस विच डिटेक्ट वेदर द गिवन सोल्यूशन इज एसिड और बेस। मीन्स क्योंकि हम सभी एसिड्स और बेस को टेस्ट करके ये फाइंड आउट नहीं करा सकते बिकॉज दे आर कोरोसिव इन नेचर, क्योंकि सम एसिड्स आर कोरोसिव इन नेचर, दैट्स वाई दे कैन बर्न। और टू अवॉइड दिस वी कैन यूज़ इंडिकेटर्स। मीन्स इंडिकेटर्स हम क्यों यूज़ कर रहे हैं, बिकॉज हमें टेस्ट करना है गिवन सोल्यूशन कि हमारे पास गिवन सोल्यूशन क्या एसिड है या बेस है या न्यूट्रल है। उसके लिए हमने इंडिकेटर्स के एग्जाम्पल बात किए थे, जिसमें हमने फर्स्ट इंडिकेटर यूज़ किया था आपका लिटमस, और वो भी हमने किस फॉर्म में बात की थी, लिटमस पेपर की बात। सम स्टूडेंट्स को डाउट्स है कि व्हाट इज़ कि हम लिटमस पेपर को क्यों यूज़ कर रहे हैं। बिकॉज बेटा लिटमस जो है, जो नेचुरल डाई है अपने आप में, जो लिकेंस से बनी होती है, तो वो एक इंडिकेटर का काम करता है। दैट्स वाई वी यूज़ लिटमस, और उसको हम पेपर पे अवेलेबल करा लेते हैं। दैट वी यूज़ लिटमस पेपर। मीन्स लिटमस जैसे हम कह सकते हैं हल्दी है अपने आप में, वो कलर चेंज करती है बेसिक मीडियम में, तो वो इंडिकेट कर रही है कि भाई ये जो डेफिनेट कलर अवेलेबल होगा तो ये वाला सब्सटेंस होगा। इट मीन्स हम लिटमस भी इसीलिए यूज़ कर रहे हैं ताकि वो हमें डेफिनेट कंफर्मेशन अवेलेबल हो सके, जो ये प्रोवाइड कराए कि हमारे पास गिवन सोल्यूशन है वो एसिड है या बेस है। दैट्स वाई वी यूज़ लिटमस एज ए इंडिकेटर। फिर कुछ स्टूडेंट्स ने मुझसे पूछा था कि वही न्यूट्रल सॉल्यूशंस क्या होते हैं। बेटा जो सॉल्यूशंस ना ही एसिडिक और ना ही बेसिक कैसा भी बिहेवियर शो नहीं करते, दैट और कॉल्ड न्यूट्रल सॉल्यूशंस। ठीक है, जैसे हमारे पास नमक जो हो गया न्यूट्रल सॉल्ट है अपने आप में, आपका डिस्टिल वाटर जो हो गया वो न्यूट्रल है। मीन्स अगर हम चीज़ों को देखते हैं तो हमारे पास जो सॉल्यूशंस अवेलेबल हो पाते हैं तो वो अगर ना एसिडिक और ना बेसिक प्रेजेंस शो करें, दैट आर कॉल्ड आपका न्यूट्रल सॉल्यूशंस। इज इट। फिर एक नेक्स्ट बच्चे ने मुझसे डाउट पूछा था कि हाउ वी कैन मेक एसिड्स। एसिड्स कैसे बनते हैं बेटा। एसिड्स अगर हम आर्टिफिशियली बात करें या मैनमेड तरीके से बात करें, सिंथेटिकली बात करें, तो ये लैब्स में अवेलेबल प्रिपेयर किया जा सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl फॉर्मेशन करते हैं, तो उसके लिए हमारे पास हाइड्रोजन और क्लोरीन गैस को हम क्या करते हैं, एक पास आउट कराते हैं और उसको इलेक्ट्रिक स्पार्क देते हैं। तो इलेक्ट्रिक स्पार्क देने से दोनों गैसेस कंबाइन होती हैं, कम्बिनेशन होता है, और हमारे पास हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो बनती है इन द फॉर्म ऑफ गैस, जिसको कि वाटर में से पास आउट किया जाता है, और जो वो सोल्यूशन बनता है वो हमारे पास एसिड सोल्यूशन HCl का फॉर्मेशन हो जाता है। इज इट क्लियर क्लास? ओके। अब हम बात कर रहे हैं जो हमने एसिड्स की प्रेजेंस शो की थी कि एसिड और बेसिस को हम चेक कैसे करें। तो हमने एक ले लिया था कि किसकी हेल्प ले ली थी हमने, लिटमस की पेपर की हेल्प ले ली थी। इज इट क्लियर? लिटमस को हमने डिस्कस कर लिया था। अब हम डिस्कस करेंगे अनदर इंडिकेटर जो हमारा हो गया टर्मरिक। टर्मरिक इज अनदर इंडिकेटर। इज इट क्लियर? टर्मरिक हमारा दूसरा इंडिकेटर है। टेक अ टेबल स्पून ऑफ टर्मरिक पाउडर, एड अ लिटिल वाटर टू मेक अ पेस्ट। हमें क्या करना है, टेबल स्पून हल्दी लेनी है, उस हल्दी में हमने लिटिल वाटर है वो ऐड कर देना है। उसके बाद मेक टर्मरिक पेपर बाय डिपोजिटिंग टर्मरिक पेस्ट ऑन द बॉटम। उसको हमने क्या करना है, ब्लॉटिंग पेपर या फिल्टर पेपर पे लगा देना है पेस्ट को और ड्राई करना है। कट थिन स्ट्रिप ऑफ द येलो पेपर ऑब्टेन, उसके पीसेस कट कर लेने हैं। पुट अ ड्रॉप ऑफ सोप सोल्यूशन ऑन द स्ट्रिप। अब हमारे पास जो पेपर रेडी हो गया वो किसका रेडी हो गया, टर्मरिक का। ठीक है, अब हम उसको टेस्ट करेंगे, किसको, सोल्यूशंस को। पहला सोल्यूशन हमने ले लिया सोप सोल्यूशन। पुट अ ड्रॉप ऑफ सोप सोल्यूशन ऑन द स्ट्रिप ऑफ टर्मरिक। व्हाट डू यू ऑब्जर्व? आप अगर डालते हो क्या सोप सोल्यूशन, हमने डिस्कस किया तो सोप सोल्यूशन अपने आप में कैसे नेचर का होता है, बेसिक। और जैसे हम सोप सोल्यूशन उसमें डालते हैं तो उसका कलर चेंज हो जाता है बच्चे। और वो कलर चेंज कैसा होता है,
यहाँ देखो डायग्राम में, देखो यही एक्टिविटी कर रहे हैं ना। हाँ, यू कैन प्रिपेयर अ ग्रीटिंग। अच्छा ये वाला देखो, स्लाइड क्लियर है? हाँ अब ठीक है। सिमिलरिटी, जो सिमिलरिटी टेस्ट ऑफ सोल्यूशन लिस्टेड, अच्छा उसका आगे जो फॉर्मेशन है वो बताती हूँ मैं आपको। पीछे उसने कहा था कि सोप सोल्यूशन डालेंगे तो उसका कलर कैसा हो जाएगा। जब सोप सोल्यूशन डालते हैं तो उसका कलर रेडिश ब्राउन हो जाएगा बेटा। इज इट क्लियर? तो रेडिश ब्राउन कलर हो रहा है, इट मीन्स जो सोप है अपने आप में कैसा है, बेसिक नेचर का। बिकॉज बेसिस के केस में जो टर्मरिक का कलर है वो रेडिश ब्राउन हो जाता है। इज इट क्लियर क्लास? अगर इट मीन्स, और अगर वहाँ पे तो हमने सोप सोल्यूशन डाला है, लेकिन वहाँ पे अगर हम कोई एसिड डालते तो एसिड या न्यूट्रल सोल्यूशन के केस में जो टर्मरिक का जो येलो कलर है वो येलो ही रहता। टर्मरिक का जो येलो कलर है वो सेम रहता है, येलो ही। इज इट क्लियर? मीन्स टर्मरिक पेपर जो है रिमेन येलो इन एसिड्स, बट इन बेसिक सॉल्यूशंस इट टर्न्स रेडिश ब्राउन। इज इट क्लियर? और अगर हम बात करें न्यूट्रल सॉल्यूशन की, जैसे हमारा वाटर हो गया, न्यूट्रल होता है। न्यूट्रल अगर हम उस पेपर पे डालते हैं, उस पीस पेपर पे जो टर्मरिक का पेस्टेड है, तो उस पर उसका कलर सेम रहता है, येलो ही रहता है। इज इट क्लियर? इट मीन्स अगर इंडिकेशन की बात करें, इट इज रेडिश इन केसेस ऑफ बेसिस, रिमेन येलो इन केसेस ऑफ बोथ एसिड्स एंड न्यूट्रल मीडियम। न्यूट्रल एग्जाम्पल वाटर। इज इट क्लियर? नाउ एक एक्टिविटी भी हमारे इसमें दी हुई है, आप कर भी सकते हो। यू कैन प्रिपेयर अ ग्रीटिंग कार्ड ऑफ फॉर योर मदर ऑन हर बर्थडे, अप्लाई टर्मरिक पेस्ट ऑन द शीट ऑफ प्लेन वाइट पेपर एंड ड्राई इट। हमने एक टर्मरिक पेपर बना लिया है। ड्रॉ अ ब्यूटीफुल फ्लावर विद द सोप सोल्यूशन। अब सोप सोल्यूशन लेना है और उसको हमने क्या कर दिया, माउंट कर दिया, जैसे ड्राइंग बना दी। तो वो जहां जहां सोप सोल्यूशन लगाए ना बेटा, वहां पे उसका कलर क्या हो जाएगा, रेड हो जाएगा। ठीक है, वहां पे उसका कलर क्या हो जाएगा, रेड हो जाएगा। ब्यूटीफुल फ्लावर विद द सोप सोल्यूशन विद द हेल्प ऑफ कॉटन बर्ड, यू विल गेट अ ब्यूटीफुल ग्रीटिंग कार्ड। इज इट क्लियर? और वो किस बेसिक प्रॉपर्टी के कारण हुआ कि वो प्रॉपर्टी क्या है, जो बेसिस के केस में वो रेड हो जाता है, और सोप इज अ बेसिक सोल्यूशन। तो कंफर्म हो गया, बेस जो सोप सोल्यूशन है वो बेस है। नेक्स्ट, अगर हम एक्टिविटी एक्सप्लेन करते हैं विद द हेल्प ऑफ चाइना रोज एज इंडिकेटर। जो चाइना रोज की अगर हम बात कर रहे हैं, तो हमें चाइना रोज से एक्टिविटी करनी है, मतलब हमें टेस्ट करना है कि गिवन सोल्यूशन एसिड है या बेस है या न्यूट्रल है। तो बेटा हमने क्या किया, चाइना रोज लिया, उसके पेटल्स को लिया, उसके पेटल्स को लेके हमने बीकर में पानी डाला और पानी को थोड़ा बॉईल करते हैं, तो हमारे पास एक सोल्यूशन बन जाता है। ठीक है, जैसे कलेक्ट सम चाइना रोज गुड़हल के पेटल्स एंड प्लेस देम इन अ बीकर, एड सम वार्म वाटर, थोड़ा गर्म पानी उसमें डालेंगे, कीप द मिक्सचर फॉर सम। आप गर्म पानी डालो या थोड़ा सा उसको वार्म कर लो पेटल्स को डाल के, तब दोनों केसेस सेम है। कीप द मिक्सचर फॉर सम टाइम टिल वाटर बिकेम कलर्ड, और थोड़ा उसको उसी मिक्सचर में रहने दो तब तक कि वो मिक्सचर कलर ना हो जाए तब तक। अब वो जो कलर वाटर आया ना, उसको हम यूज़ करेंगे एज इंडिकेटर। अब इंडिकेटर में जैसे हम उसको यूज़ करेंगे बेटा, तो अल्टीमेटली क्या होगा, हम इसमें इस इंडिकेटर्स के लिए हम अलग अलग सोल्यूशंस लेंगे। जैसे टेबल 5.4 दे रखी है, 5.4 में हमारे पास शैम्पू है, लेमन जूस है, सोडा वाटर है, सोडियम हाइड्रोक्साइड कार्बोनेट सोल्यूशन है, विनेगर है, शुगर सोल्यूशन है, कॉमन सॉल्ट सोल्यूशन है। ठीक है, इन सभी सोल्यूशंस में हम जब डालते हैं तो उसका कलर है वो चेंज होता जाएगा। क्या क्या चेंज होगा वो देखते हैं। अगर हम बात करते हैं एसिड्स की, जैसे हमारे पास लेमन जूस हो गया, एसिड है, विनेगर एसिड है। ठीक है, तो अल्टीमेटली क्या होगा, जब हम इसमें चाइना रोज का, जैसे चाइना रोज हमने एक थोड़ा सोल्यूशन ले लिया, मान लो लेमन जूस का, एसिड है अपने आप में लेमन जूस, उसका जब सोल्यूशन लिया तो उस सोल्यूशन में हमने क्या किया, स्मॉल अमाउंट ऑफ इंडिकेटर, जो किसका चाइना रोज का इंडिकेटर का सोल्यूशन है, वो ड्रॉप बाय डाला, विद द हेल्प ऑफ ड्रॉपर डाला, तो उसका जो कलर है वो कैसे चेंज होगा। जो चाइना रोज का जो कलर है वो एसिड कंडीशन में मेजेंटा टर्न इन हो जाएगा। जो कह सकते हैं जो लेमन एसिड थी, और एसिड को हमने टेस्ट करना कि सच में एसिड है या नहीं है। इट मीन्स उसको जब हम ड्रॉप में इसके अंदर अगर थोड़ा लेमन जूस लेंगे टेस्ट ट्यूब में, उसमें एक दो ड्रॉप हम इंडिकेटर की डालेंगे, तो जो इंडिकेटर का कलर है वो कैसा हो जाएगा, मेजेंटा, डार्क पिंक हो जाएगा।
और डार्क पिंक या मैजेंटा कलर शो करता है कि जो गिवन सोल्यूशन हमारा क्या है, एसिड है। इज इट क्लियर? अगर उसी सोल्यूशन में हम क्या डालें, कह सकते हैं कोई बेस डालें, जैसे हमारे पास बेस हो गया कौन सा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट हमने ले लिया, ठीक है, या शैम्पू ले लिया, शैम्पू भी अपने आप में जो बेस से बना होता है, तो हमें सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट ले लिया, बेसिक सोल्यूशन ले लिया वाटर में ऐड करके, ठीक है, सोल्यूशन ले रखा है। अब उसमें हमने क्या किया, इंडिकेटर चाइना रोज का ही ऐड किया। जब चाइना रोज का इंडिकेटर ऐड किया तो उसका कलर है वो ग्रीन हो जाता है। किसका? चाइना रोज का सॉल्यूशन का कलर जो है ग्रीन हो गया। अब वो ग्रीन होना क्या दिखाता है कि जो हमारा गिवन सॉल्यूशन सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है वो कैसा हो गया, वो कैसा सॉल्यूशन है, बेसिक सॉल्यूशन है। इज इट क्लियर? अगर हम थर्ड कैटेगरी न्यूट्रल सॉल्यूशंस की बात करते हैं तो न्यूट्रल सॉल्यूशंस है वो एसिड है, ना ही एसिडिक होते हैं ना ही बेसिक होते हैं। इट मीन्स दो सब्सटेंस विच आर नॉट एसिडिक एंड बेसिक दे आर कॉल्ड न्यूट्रल्स। ओके, तो उस केस में हमने एग्जांपल ले लिया आपका कॉमन सॉल्ट सॉल्यूशन, ठीक है। कॉमन सॉल्ट सॉल्यूशन अगेन हमने क्या किया, इसका सॉल्यूशन, इसके थोड़ा स्मॉल सॉल्यूशन इसका लिया एक टेस्ट ट्यूब में, हमने ड्रॉपर की हेल्प से इंडिकेटर पुट किया, लेकिन इंडिकेटर के जो चाइना रोज का इंडिकेटर है उसमें कोई कलर चेंज नहीं है, ना ही वो डार्क पिंक हुआ, ना ही वो ग्रीन हुआ, ना ही और कोई कलर इंडिकेशन उसके अंदर आया। जैसा वो सोल्यूशन था वैसा ही वो सोल्यूशन रहा, मतलब ये जो इंडिकेटर है वैसा ही रहा। इट मीन्स क्या दिखाता है कि जो गिवन सैंपल ऑफ सोल्यूशन है वो कैसा है, न्यूट्रल है। इज इट क्लियर? तो हम ये फाइंड आउट कर सकते हैं, मीन्स हम कंक्लूड करते हैं कि हमारे पास अगर चाइना रोज का कलर है वो मैजेंटा हो जाता है तो गिवन सोल्यूशन इज एसिडिक। अगर सोल्यूशन का कलर है वो ग्रीनिश हो जाता है, चाइना रोज का जो इंडिकेटर का कलर है वो ग्रीनिश हो गया, दैट इंडिकेट दैट द सोल्यूशन इज बेसिक, और कोई चेंज नहीं होता है, इट मीन द गिवन सोल्यूशन इज न्यूट्रल। इज इट क्लियर? तो व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ इंडिकेटर ऑन द एसिड बेस एंड न्यूट्रल मीडियम, ये मैंने आपको डिस्कस कर लिया। अब एसिड चाइना रोज इंडिकेटर टर्न एसिडिक सोल्यूशन डार्क पिंक, और ये मैंने आपको बता ही दिया, एसिडिक सोल्यूशन में वो डार्क पिंक हो जाएगा मैजेंटा, एंड बेसिक सोल्यूशन में क्या हो जाएगा, वो ग्रीन हो जाएगा। क्लियर है? अब आगे देखते हैं एक्टिविटी 5.4। द टीचर्स आर रिक्वेस्टेड टू गेट द डाइल्यूट सोल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग केमिकल फ्रॉम हिज हर स्कूल लैबोरेटरी और फ्रॉम द नियर बाय स्कूल। हाइड्रोक्लोरिक एसिड लेना है हमने, सल्फ्यूरिक एसिड लेना, नाइट्रिक एसिड, एसिटिक एसिड, सोडियम हाइड्रोक्साइड और अमोनियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लेने हैं। ठीक है, ये सब सोल्यूशन, जिसमें से आप नोटिस करोगे बेटा जो हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड है, नाइट्रिक एसिड है, एसिडिक एसिड है, ये एसिड्स हैं, जबकि हमारे जो भी हाइड्रोक्साइड्स हैं जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये सब क्या है, बेसिस है। ठीक है, वो हमने ले लेना है। अब हमने क्या करना है, इफेक्ट ऑन लिटमस पेपर देखना है, इफेक्ट ऑन टर्मरिक पेपर देखना है, इफेक्ट ऑन चाइना रोज देखना है। कर सकते हैं हम इजीली, मैंने आपको समझा भी दिया था, अभी बात की है हमने। अगर हम पहले एक कॉलम बना लेते हैं एसिड्स का, एक कॉलम बना लेते हैं बेस का, तो एसिड इनमें हम कोई भी एसिड ले लो, कोई भी बेस चाहो, सभी से रिएक्शन कर सकते हो, बट हम एक बार एसिड से एक बार बेसिस से रिएक्शन कराएंगे। एसिड के केस में हमने डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड एज फॉर एग्जांपल ले लिया। इफेक्ट ऑन लिटमस पेपर की बात करते हैं तो हमने लिटमस पेपर पे इफेक्ट इसका फाइंड आउट कर रखा है जो हमने पहली एक्टिविटी की थी उसमें। ठीक है, जैसे कि हमने बात की थी ये वाला कि देखो द सोल्यूशन विच डू नॉट, ये तो न्यूट्रल सोल्यूशन की बात हुई थी। जैसे हमने कि भाई जो एसिड्स हैं वो क्या करते हैं, ब्लू को रेड करते हैं। ठीक है, और जो बेसिस हैं वो अल्टीमेटली क्या होगा, इंडिकेट करेंगे क्या, रेड को ब्लू कन्वर्ट कर देंगे। ये हमने बात कर ली थी, मीन्स ब्लू लिटमस पेपर को रेड करते दैट इज एसिड्स, और ब्लू को ब्लू ही रखते हैं दैट इज कॉल्ड बेसिस। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, तो इफेक्ट ऑफ लिटमस पेपर, लिटमस पेपर अगर हम कौन सा लेंगे, ब्लू लेंगे, तो जैसे हम उस पे एसिड डालेंगे वो रेड हो गया, इट मीन्स इट इज एसिड। और अगर हम लिटमस पेपर रेड ही लेते और रेड पे डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड डालते तो रिमेन रेड, कोई चेंज नहीं होता, इट मीन्स इट इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अगर यहीं पे हमने कोई बेस ले लेते, बेस जैसे हमने यहाँ से कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन ले लेते, ठीक है, लाइम वाटर ले लेते, तो लाइम वाटर में अगर हम बात करें तो लाइम वाटर के केस में अगर हम रेड लिटमस पेपर लेते तो रेड लिटमस पेपर कन्वर्ट हो जाता ब्लू में, इट मीन जो आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है वो क्या है, बेस है। जबकि अगर हम ब्लू लिटमस पेपर लेते तो ब्लू ब्लू ही रहता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के केस में,
इट मीन्स नो चेंज इन कलर ऑफ, किसके कलर में, आपका ब्लू के केस में। अगर हम ब्लू लिटमस पेपर लेते तो नो चेंज, बट रेड लेते तो रेड टर्न्स ब्लू इन केस ऑफ बेसिस, एज फॉर एग्जाम्पल कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है। और अगर हम न्यूट्रल इसमें न्यूट्रल की बात नहीं की है, पहले हम इन्हीं दो की बात कर लेते हैं, एसिड और बेस की। अब हम इफेक्ट ऑन टर्मरिक पेपर की बात करते हैं। टर्मरिक पेपर की वही बात करेंगे तो हमने अभी डिस्कस किया था कि जो टर्मरिक है, अगर हम एसिड्स लेते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड एग्जाम्पल में, तो वो जो येलो टर्मरिक है पेपर जो है वो येलो ही रहेगा एसिड से केस में। ठीक है, टर्मरिक से टेस्ट कर रहे हैं हम। अगर हम बेस ले रहे हैं जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन लाइम वाटर लेते हैं तो उसका कलर कैसा हो जाएगा, अल्टीमेटली रेडिश हो जाएगा। इट मीन्स द सोल्यूशन इज बेसिक, तो हमने उसको टेस्ट कर लिया। अब हम इफेक्ट ऑन चाइना रोज सोल्यूशन की बात करते हैं। तो चाइना रोज की अगर हम बात करें तो अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, अगर डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमने लिया तो चाइना रोज का कलर डार्क मेजेंटा हो गया। इट मीन्स द गिवन सोल्यूशन इज एसिड। अगर हम यहाँ पे बेस लेते हैं वही कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, क्योंकि हमने दोनों में से एक एक ले रखा है। एसिड्स के केस से हमने हाइड्रोक्लोरिक एसिड ले रखी है और बेस के केस से हमने ले रखा है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लाइम वाटर। ठीक है। अगर हम यहाँ पे टर्मरिक ये चाइना रोज की बात कर रहे हैं तो चाइना रोज के केस में क्या हो गया कि जो चाइना रोज का कलर है मेजेंटा हो गया। कब, जबकि हमने एसिड को टेस्ट किया था। लेकिन अगर जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिया था हमने वो, अगर हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लेते मीन्स बेस लेते तो उस बेस कंडीशन में जो चाइना रोज का कलर है वो क्या हो जाएगा, ग्रीन हो जाएगा। और वो ग्रीन टर्न हो रहा है, इट मीन्स वो क्या डिफाइन कर रहा है कि गिवन सोल्यूशन हमारा कैसा है, बेसिक है। और हमने बात कर लिया अगर न्यूट्रल लेते हैं तो उन पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो 3 इंडिकेटर्स हमने डिस्कस कर लिए हैं। हमने लिटमस डिस्कस कर लिया, टर्मरिक डिस्कस कर लिया और चाइना रोज सोल्यूशन डिस्कस कर लिया। अब और आगे बात करें तो हम एक और इंडिकेटर बेटा यूज कर सकते हैं जिसे हम कहते हैं रेड कैबेज जूस। एक्स्ट्रा थोड़ा बता रही हूँ, एक और इंडिकेटर एग्जांपल एक्सप्लेन कर रही हूँ मैं आपको कि रेड कैबेज का जो जूस होता है वो भी हम इंडिकेटर्स की फॉर्म में यूज कर सकते हैं। उसको बनाने का भी तरीका वो ये है कि हम एक रेड कैबेज लेनी है, उसको हमने क्या करना है, चॉप कर देना फाइन। और उसको चॉप करने के बाद जो एक वाटर लेके बीकर में उसमें वो पीसेस डाल देने हैं रेड कैबेज के, उसको हीट करना है और हीट करने के बाद उसको ठंडा कर देना है उस सोल्यूशन को। ठीक है। तो हमारा जो सोल्यूशन बनेगा ना, स्टेन बन के आएगा, वो किस कलर का होगा, पर्पल कलर का होगा। इट मीन्स जो पर्पल कलर्ड कैबेज इंडिकेटर बन जाएगा रेडी है हमारा टेस्ट के लिए। जो जिसमें हमने अगर एसिड्स को टेस्ट करेंगे, कोई भी एसिड डालेंगे तो पर्पल कलर जो है कैबेज का वो रेड में टर्न हो जाएगा बेटा। ठीक है। इट मीन्स अगर जो पर्पल कलर रेड में टर्न हो रहा है, इट मीन्स गिवन सोल्यूशन हमारा क्या है, एसिडिक है। अगर हम बेसिस की बात करें तो उस केस में उसका कलर क्या हो जाएगा, पर्पल से ग्रीन हो जाएगा। ठीक है। द पर्पल कलर ऑफ द कैबेज टर्न्स ग्रीन इन केसेस ऑफ बेसिक सोल्यूशन। तो वो ग्रीन हो गया, इट मीन्स जो हमारा गिवन सोल्यूशन है वो बेस हो जाएगा। न्यूट्रल के केस में जो कोई चेंज नहीं होगा इन जो हमारा पर्पल कलर जो कैबेज जूस है वो उसमें। इज इट क्लियर? ठीक है बेटा। इसके अलावा हम बेटा यूज़ कर सकते हैं, जैसे हमारे सिंथेटिक इंडिकेटर्स को भी यूज़ कर सकते हैं हम लोग, जैसे मिथाइल ऑरेंज हो गया, फिनॉफ्थलीन हो गया। इज इट क्लियर? चलो हम आगे डिस्कस करते हैं जो हमारे कोर्स में है। डिमॉन्स्ट्रेट द इफेक्ट ऑफ द 3 इंडिकेटर्स ऑन ईच, जो हमने डिस्कस कर लिए हैं। आपका जो 3 इंडिकेटर्स है हमने डिस्कस कर लिया बेटा क्या इफेक्ट है। अब है न्यूट्रलाइजेशन। न्यूट्रलाइजेशन का मतलब होता है बेटा, अभी देखो, वी हैव लर्नड दैट एसिड टर्न ब्लू लिटमस रेड एंड बेसिस टर्न रेड लिटमस टू ब्लू। ये हमने डिस्कस कर लिया अभी पीछे वाली एक्टिविटीज से। लेट अस डिस्कस व्हाट हैपन व्हेन एसिड मिक्सेस विद बेस। इंपॉर्टेंट बात बोल रही हूँ, जब एसिड्स हैं बेसिस के साथ मिक्स किए जाते हैं तो हमारे पास रिएक्शन होती है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन वो रिएक्शन होती है बेटा जिसमें एसिड और बेस मिलके सॉल्ट और वाटर बनते हैं, तो वो रिएक्शन हमारी कहलाती है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। वी आर गोइंग टू यूज एन इंडिकेटर यू हैव नॉट यूज सो फार, इट इज कॉल्ड फिनॉफ्थलीन। अभी अगर हम एक एग्जाम्पल की बात करें, हमने इंडिकेटर जैसे मैंने थोड़ी देर पहले बोला था कि हम सिंथेटिक इंडिकेटर्स को भी यूज कर सकते हैं। तो सिंथेटिक इंडिकेटर का एक एग्जाम्पल हमारे पास हो गया फिनॉफ्थलीन बेटा। ठीक है। फिनॉफ्थलीन हो गया, मिथाइल ऑरेंज हो गया, दीज आर द इंडिकेटर्स, सिंथेटिक इंडिकेटर्स। इनको भी डिस्कस कर लेते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होने से पहले।
फिल 1/4 टेस्ट ट्यूब विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। एसिड लेना हमने हाइड्रोक्लोरिक एसिड और उसको 1/4 भर लेना है। नाउ नोट डाउन इट्स कलर। उसका कलर क्या होगा, कोई कलर नहीं होगा अभी उसका, मतलब कलरलेस है एसिड हमारी। नोट डाउन द कलर ऑफ द फिनोफ्थलीन सोल्यूशन लास्ट। अगर हम कलरलेस सोल्यूशन की फिनोफ्थलीन के कलर की बात करते हैं ना बेटा, तो फिनोफ्थलीन का जो कलर होता है वो कलरलेस होता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बोल रही हूँ। एसिड तो हमारा कलरलेस था ही, लेकिन जो इंडिकेटर है हमारा फिनोफ्थलीन वो भी कलरलेस है। एड 2 to 3 ड्रॉप ऑफ द इंडिकेटर टू एसिड। जब हम उसमें क्या डालेंगे, फिनोफ्थलीन डालेंगे। फिनोफ्थलीन डालते ही किसमें हमने किसमें डाला, अगर हमने फिनोफ्थलीन डाला किसमें, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के केस में 1 to 3 ड्रॉप्स, तो बेटा जो फिनोफ्थलीन का कलर है वो रिमेन कलरलेस रहेगा, कोई चेंज नहीं होगा। मीन्स जो एसिड का कलर जो कलरलेस था जो ठीक है, लेकिन फिनोफ्थलीन का कलर क्या है, वो कलरलेस है। तो जैसे ही हमने इंडिकेटर की बूंदे उसमें डाली, उसका कलर, इंडिकेटर का कलर वही कलरलेस रहा। इट मीन दैट सोल्यूशन इज एसिडिक। लेकिन अगर उस केस में हम बेस डालते हैं ना बेटा, तो बेस केस में जो फिनोफ्थलीन का कलर है वो पिंक हो जाता। इज इट क्लियर? फिनोफ्थलीन चेंजेस टू पिंक इन बेसिक सोल्यूशन। लेकिन अगर हम न्यूट्रल सोल्यूशंस लेते तो न्यूट्रल सोल्यूशन में भी कोई कलर चेंज नहीं होता। चलो देखते हैं आगे क्या बोलता है। नाउ एड 2 to 3 ड्रॉप्स ऑफ द इंडिकेटर टू द एसिड। नाउ शेक द टेस्ट ट्यूब जेंटली। यू ऑब्जर्व एनी चेंज इन द कलर ऑफ एसिड? नो। इट मीन दैट इज solution is acidic. Add the acidic solution to drop by up. Add to the acidic solution a drop of some sodium hydroxide solution by a dropper. अब उसी एसिड सॉल्यूशन में हमने क्या डाल दिया, ये एक्स्ट्रा वो मतलब ये क्या डाल दिया हमने, सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन बाय ड्रॉपर। स्टेयर द ट्यूब जेंटली। इज देयर एनी चेंज इन द कलर ऑफ द सॉल्यूशन? क्या कोई कलर चेंज होगा सॉल्यूशन में? अभी भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अभी वो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो रही है। कंटिन्यू एडिंग अ सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन ड्रॉप बाय ड्रॉप। एक इसमें बेटा इसके साथ ही ले लिया। देखो, एड अ एसिडिक सॉल्यूशन अ ड्रॉप ऑफ एसिडिक सॉल्यूशन में उसने सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन ले लिया। अब इसको ना ऐसे नहीं लेकर के आप अलग से लो, क्योंकि इसमें इकट्ठा बता रखा है अभी आपको। अगर हम बेसिस को टेस्ट करते, बेसिस के सॉल्यूशन में हम लेते, तो उसका कलर क्या हो जाता, फिनोफ्थलीन का कलर पिंक हो जाता। इज इट क्लियर? लेकिन अब हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी पढ़ रहे हैं साथ के साथ, तो उसको नोटिस करो। अब उसके साथ यहाँ बताया हुआ है, एड द एसिड सोल्यूशन अ ड्रॉप ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन बाय द ड्रॉपर। हमने क्या डाल दिया, सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन भी डाल दिया वहां पे। स्टेयर द टेस्ट ट्यूब जेंटली। इज देयर एनी चेंज इन द कलर ऑफ द सोल्यूशन? अब यहाँ पे होगा, क्योंकि वही सोल्यूशन ले रखा है, एसिडिक सोल्यूशन प्लस कौन सा, इंडिकेटर वाला। ठीक है। कंटिन्यू एडिंग द सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन। अब बार बार डालते जाओगे, जब तक डालना है बेटा, जब तक उसका पिंक कलर नहीं हो जाता। क्यों? क्योंकि पहले जब हम उसमें बेस डाल रहे होते हैं तो वो न्यूट्रल हो रहा है पहले एसिड, लेकिन जैसे ही हम और बेस डालेंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड डालेंगे, तो हमारे पास पिंक कलर आना अवेलेबल हो जाएगा। जब पिंक कलर, क्योंकि एक बार आएगा फिर वो चला जाएगा, एक बार और आएगा वो चला जाएगा। वो ऐसा क्यों हो रहा है? बिकॉज वो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन वहां पे टेक्स प्लेस हो रही है। लेकिन जब हम और सोडियम हाइड्रोक्साइड ऐड करते जाएंगे तो उस केस से क्या होगा, अब सोल्यूशन में हमारे सोल्यूशन में क्या है, बेसिक कंडीशन ज़्यादा डेवलप हो जाएगी। तो उस केस में जब हम जो इंडिकेटर प्रेजेंट है ना, वो इंडिकेटर क्या करेगा, पिंक कलर डेवलप कर लेगा। कंटिन्यू एडिंग अ सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन ड्रॉप बाय ड्रॉप वाइल स्टीयरिंग टिल द पिंक कलर जस्ट अपीयर। तो पिंक कलर है, अपीयर हो जाएगा। इट मीन्स जितना एसिड था वो सारा न्यूट्रलाइज हो गया है। अब वो सोल्यूशन हमारा कैसा हो गया, बेसिक। ठीक है, मैंने आपको अलग से एसिड बेस फिनोफ्थलीन से समझा दिया था। अब न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इसमें चल रही है। नाउ एड 1 more ड्रॉप ऑफ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। व्हाट डू यू ऑब्जर्व? अब अगर तुम दोबारा इसमें क्या डालोगे, हाइड्रोक्लोरिक एसिड डालोगे, तो क्या हो जाएगा, अगेन इट बिकेम कलरलेस, क्योंकि वहां पे फिर से न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन स्टार्ट हो गई है। क्यों? क्योंकि जो एक्स्ट्रा बेस प्रेजेंट था ना, वो फिर से न्यूट्रलाइज हो गया विद द हेल्प ऑफ एन एसिड। ठीक है। अगेन एड 1 ड्रॉप ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। फिर से आप सोडियम हाइड्रोक्साइड डालोगे, फिर कोई चेंज होगा? यस, अगेन वो पिंक हो जाएगा। इसी तरह फॉरवर्ड करते जाओगे। इट मीन्स दिखाएगा कि गिवन सोल्यूशन हमारा फिनोफ्थलीन से चेक हुआ कि एसिड है या बेस है, लेकिन वो पिंक हो रहा है, फिर डीकलराइज हो रहा है, फिर पिंक हो रहा है, फिर डीकलराइज हो रहा है। तो वो इंडिकेट कर रहा है कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन टेक्स प्लेस हो रही है। मीन्स जो पहले एसिड प्रेजेंट थी सोल्यूशन में, वो न्यूट्रल हो गई है विद द हेल्प ऑफ
बेस, मीन्स एसिड और बेस कंबाइन हो जाएं तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन टेक्स प्लेस होती है। ठीक है, तो उस पिंक जो कलर है वो नहीं अपीयर होता, लेकिन हम उसमें और एसिड और बेस ऐड करते हैं, तो और बेस ऐड करने से क्या होगा, उसका सोल्यूशन का कलर पिंक हो गया। फिर हम एसिड डालेंगे, फिर से न्यूट्रलाइज हो गया, फिर से पिंक कलर डिसअपियर हो गया। फिर हम और बेस डालेंगे, फिर से जो एक्स्ट्रा बेस हो गया अल्टीमेटली, तो बेसिक सोल्यूशन से फिर से सोल्यूशन कलर पिंक हो गया। मीन्स एक बार पिंक कलर अपीयर होता है, एक बार अपीयर नहीं होता है। वो क्या इंडिकेट कर रहा है कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो रही है। एक बार पिंक कलर डिसअपियर हो गया मीन्स न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन टेक्स प्लेस हो गई। पिंक कलर अपीयर हो गया मीन्स फिर से बेस ज़्यादा बढ़ गया। ठीक है, एक बार आप इसको गो थ्रू कर लेना बेटा, रीड कर लेना, फिर मैं आपको नेक्स्ट फिर समझाऊंगी। फिर भी कोई डाउट्स आप कमेंट सेक्शन में जा सकते हो और मैं आपको उसके आंसर्स नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर क्लियर करूंगी।